बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा एलईडी बैटरी पैरास्टोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है पैरा 102, उसके मुतालिक है। और इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है, वो है प्रिपरेशन ऑफ थिन एंड थिक ब्लड स्मीयर्स फॉर ब्लड प्रोटोजोन इन डोमेस्टिक एनिमल्स। और मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर मज़हर अयाज, जो कि मैं प्रोफेसर हूँ पैरास्टोलॉजी का, चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एनिमल साइंस, बहावलपुर में। सबसे पहले आपने जो डियर स्टूडेंट्स जब ब्लड कलेक्ट करना है तो उसमें आपने लैब कोट उसको पहनना है, और मुंह के ऊपर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, ताकि जो खून आपने कलेक्ट करना है एनिमल से, वो ना तो आपके कपड़ों पर गिरे और ना ही उससे आपके हाथ गंदे हैं। और बल्कि बाद दफ़ा तो ऐसी बीमारियां भी हैं जो खून के ज़रिए और चिचड़ के ज़रिए आप तक उन पहुंच सकती हैं। और जो हमारे पास लेबॉर्ट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारे पास होने चाहिए स्लाइड्स, और हमारे पास होनी चाहिए जिंजर स्टेन, और हमारे पास होनी चाहिए माइक्रोस्कोप और सिरिंज, और इसके अलावा कुछ थोड़े से केमिकल्स। एनिमल को सबसे पहले आपने रिस्ट्रेन करना है, जिसका आपने खून निकालना है। और रिस्ट्रेन करने के लिए आपको कैटल क्रश का सहारा लेना होगा, या जो वहाँ पे आपके पास मौजूद है कोई दरख्त या इस तरह की कोई और चीज़, जिससे आप जानवर को मजबूती से बांध सकें। और जुगुलर वेन को आपने लोकेट करना है, जो उसकी गर्दन से नीचे सीने तक आ रही होती है। उसको जैसे आप एक हाथ से प्रेस करेंगे तो वो अपीयर हो जाएगी, और जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आपने सिरिंज की मदद से उसका खून निकालना है। जबकि भेड़ और बकरी में आपने जुगुलर वेन के एरिया से उनके बाल क्लिप करने हैं या साफ करने हैं, और उसके बाद वहाँ से सिरिंज की मदद से और उसको प्रॉपर रिस्ट्रेन करने के बाद उसका खून आपने कलेक्टिंग ट्यूब में या ईडीटीए ट्यूब में या ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब में आपने या सिरिंज में आपने, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरीके से आप गाय या भैंस का खून उसके जुगुलर वेन से निकाल सकते हैं, सिरिंज में भी डाल सकते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब में भी डाल सकते हैं। और बाज़ दफ़ा उनके जुगुलर वेन से खून निकालना मुमकिन नहीं होता है, या जानवर इतना ज़्यादा लड़ाका होता है, तो आप उसकी जो वेन है, टेल वेन है, उससे भी आप उसका ब्लड निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ब्लड कलेक्टिंग के ट्यूब में और सिरिंज में कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाए। अब सिरिंज में से एक कतरा खून का लें और साफ सुथरी स्लाइड के ऊपर डालें, ताकि हम इसकी आगे थिन स्मेयर बना सकें। तो थिन स्मेयर बनाने के लिए हमारे पास 2 स्लाइड्स होनी चाहिए जो साफ़ हों, उसके ऊपर ग्रीस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो जो कि स्लाइड को ख़राब करे या हमारी स्मेयर को ख़राब करे। और एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड का आपस में जो ज़ाविया होना चाहिए वो 30 से 45 डिग्री का होना चाहिए, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। तो सबसे पहले स्लाइड के ऊपर दूसरी स्लाइड इस तरह रखें कि जैसे पिक्चर नंबर 1 में दिखाया गया है, और उससे जो खून का कतरा है ऊपर वाली स्लाइड से टच करें, और टच करने के बाद उसको आगे सीधा तेज़ी से घसीटते हुए आगे लेकर जाएं, और कोशिश करें कि दरमियान में ब्रेक ना लगे, अदरवाइज वो आपकी जो थिन स्मेयर है वो ख़राब। ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसकी स्लाइड बना रहे हैं। और जब ये स्लाइड बन जाएगी तो हमारे पास इसको 2 तरीके हैं जज करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं गुड स्लाइड और बैड स्लाइड। जो बैड स्लाइड है वो डिस्कार्ड हम कर देते हैं, ज़ाय कर देते हैं, और जो गुड स्लाइड है उसको फर्दर हम स्टेनिंग की तरफ ले जाते हैं। स्टेनिंग के लिए हम 2 प्रोसेस करते हैं, एक फिक्सेशन का या फिक्सिंग का प्रोसेस होता है, और एक जिम्दा स्टेनिंग का होता है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमने स्लाइड बनाई है और उसको प्रॉपरली हमने हवा से खुश्क कर लिया है या पंखे की मदद से खुश्क कर लिया है, और जब वो खुश्क हो जाती है तो उसको हम स्टेनिंग रैक पे रखते हैं, जो कि आगे हमारी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले एथेनॉल या सिपरेट जो है हम 30 सेकंड के लिए डालते हैं स्लाइड के ऊपर, या जो स्टेनिंग जार्स हैं उसको स्लाइड को हम उस जार के अंदर 30 सेकंड के लिए उसमें डालते हैं। और जिम्जा स्टेन जो 1:10 रेशो बनी हुई होती है स्टॉक सोल्यूशन से,
वो हम 5 मिनट के लिए स्लाइड के ऊपर डालते हैं या बाद में स्लाइड को उसके अंदर इमर्स कर देते हैं या डुबो देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेनिंग जार के अंदर तमाम केमिकल्स मौजूद हैं और हम उनको बारी बारी उसमें स्टेन करेंगे। तो थिन स्मीयर बनाने के लिए हमारे पास 2 स्लाइड्स होनी चाहिए जो साफ़ हों, उसके ऊपर ग्रीस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो जो कि स्लाइड को ख़राब करे या हमारी स्मीयर को ख़राब करे। और एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड का आपस में जो ज़ाविया, और जब ये थिन स्मीयर बन जाती है तो इसको हम खुश्क करने के लिए रख देते हैं। तो इतनी देर में हम जो थिक स्मीयर है वो भी इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए ये है कि एक कतरा खून का, जो जिस तरीके से हमने खून ऑलरेडी लिया था वो आपको पहले तरीक़ेकार बता दिए, उस तरीके को अडॉप्ट करते हुए आपने सिरिंज से एक कतरा खून का स्लाइड के ऊपर डालना है। और जो दूसरी शीशे की स्लाइड है उसका एक कॉर्नर, जो उसके शीशे के एक साइड का कॉर्नर होता है, उसको आप दूसरी स्लाइड के ऊपर रखेंगे और उसको गोल गोल घुमाएंगे। तो इस तरीके से एक बटन नुमा हमारे पास स्लाइड बन जाएगी या उसका एक स्मीयर बन जाएगी जिसको हम थिक स्मीयर कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने थिक स्मीयर बनाई है, कि ये एक धब्बे की तरह खून का बना हुआ है। फिर इस थिक स्मीयर को हम पहले फिक्स करेंगे और फिक्स करने से भी पहले हम एयर ड्राई करेंगे, फिर फिक्स करेंगे और फिर इसको जिम्जा स्टेन में इसको प्रोसीड करेंगे। और हमारे पास टाइमर भी होना चाहिए ताकि हम इसका प्रॉपर नोट कर सकें। और ये स्टेनिंग रैक के ऊपर हम इसको स्टेन कर रहे हैं, जैसे कि आपने देख लिया है। ये हमारे पास थिक और थिन स्लाइड्स, एक ही स्लाइड के ऊपर हमने स्मेयर बनाया। ये भी आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमने स्टेनिंग रैक को इस्तेमाल करते हुए स्लाइड्स को हम स्टेन कर रहे हैं और उनके ऊपर जिम्जा स्टेन लगा रहे हैं। और ये जो हमारे पास थिक एंड थिन स्मेयर है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी स्टेनिंग से पहले। और जब हमने दोनों थिन और थिक स्मेयर को एक ही स्लेट पे बनाया है तो स्टेनिंग के बाद जो प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो उनकी शक्ल कुछ इस तरीके से नज़र। और जो रिकमेंडेड है हमारे पास थिन स्मेयर, उनकी शक्ल को ऐसे नज़र आएगी। ये जो स्टेनिंग के बाद थिन स्मेयर हैं वो हमारे। फिर हमने इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है और माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमारे पास सीदरवुड ऑयल होना चाहिए और उसका एक कतरा हम स्लाइड के ऊपर डालते हैं। और माइक्रोस्कोप का जो लेंस है, जो नीचे वाला लेंस है जिसको हम स्टेज लेंस कहते हैं, वो 100x या ऑयल इमर्जन लेंस होना चाहिए। और हम जब एक कतरा सीदरवुड ऑयल का स्लाइड के ऊपर डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से वो लेंस माइक्रोस्कोप का स्लाइड के करीब ले जाते हैं तो हमें जो पैरासाइट्स नज़र आते वो हमने रिकॉर्ड करने हैं, या जो भी ऑब्जर्वेशन हमें उसकी नज़र आती है वो हमने इस तरीके से रिकॉर्ड करने की एक बुक नोटबुक के ऊपर या प्रैक्टिकल नोटबुक जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है उसके ऊपर हम इसको लिखते हैं। तो ब्लड प्रोटोजोआ जो हमें नज़र आएंगे वो बबेजिया है सबसे पहले। अगर सस्पेक्टेड है एनिमल बबेजिया से तो उसकी कुछ इस तरीके से ब्लड स्लाइड के अंदर तस्वीर नज़र आएगी। और जो ट्रिपनोसोमा है उसकी कुछ इस तरीके से ब्लड स्मेयर हमें नज़र आएगी। और जो प्लाज्मोडियम है जो कि आमतौर पर मलेरिया पैदा करता है, उसमें थिक और थिन ब्लड स्मेयर या फिल्म जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी। और जो लिशमीनिया जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मक्खी के काटने से फैलता है, तो उसकी जो ब्लड स्मेयर है वो हमें कुछ इस तरीके। और जो आमतौर पर थिलेरिया है, जो हमारे जानवरों में, जो हमारे गैर मुल्की ब्रीड है, एनिमल की एक्जोटिक ब्रीड है या होस्टन फ्रीजन ब्रीड है, उसमें ये मार ज़्यादा पाया जाता है। तो उसमें हमें जो थिलेरिया है वो इस तरीके से खून के डॉट्स के अंदर नज़र आएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और अगर फर्दर आपने मज़ीद भी आगे पढ़ना है या इसको मज़ीद जानना है तो ये 2 लिंक्स आपको दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप नोट कर सकते हैं और इनको फर्दर आप देख भी सकते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो हमने आज आपको बतानी थी और ये आपने इसको इस तरीके से नोट करना है और फिर इसके बारे में हमें फीडबैक देना है। ओके, थैंक यू।